हेलो बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था। मैंने आपसे कहा था कि हम 2 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन कराया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आज आपको कराऊँगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने आपसे बताया था कि मैं इन 2 वीडियो में बस आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं, थोड़े डिफरेंट वो कराऊँगा, वही क्वेश्चन्स हैं ये। इनको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपका फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है फिज़िक्स का आपने जो है एफ इज़ इक्वल्स टू ma वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अपनी फिज़िक्स में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसको हम देखेंगे, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन ये। The force exerted to pull a cart is directly proportional to the acceleration produced in the body. आपको पता है जो भी फोर्स हम लगाएंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना एक्सेलरेशन होगा किसी बॉडी में ज़्यादा एक्सेलरेशन के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कम एक्सेलरेट करना है उसको तो उसमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। सीधी सी बात है इसमें। Express the statement as a linear equation of two variables and draw the graph of the same by taking the constant mass equal to 6 kg। तो हमें पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या है इसमें a है, तो f इज टू एम ए हो गया और इस मास की इन्होंने वैल्यू दे रही है 6 kg। तो हमारा फॉर्मूला बन गया f इज टू 6a। अब देखिए क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? बिल्कुल है, क्योंकि बीच में इज इक्वल्स टू का साइन लगा तो इक्वेशन है। और इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? एफ है और ए है। दोनों वेरिएबल हैं, दोनों चेंजेबल हैं। ए को चेंज करेंगे तो एफ भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो और दोनों की पावर भी 1 है, तो इसलिए ये लीनियर है। ठीक है, चलिए। अब ये कह रहे हैं कि इसके इससे ग्राफ बनाइए। अब आगे की जो उन्होंने लिखा है इसमें क्वेश्चन में, वो ग्राफ बनाने के बाद की बात पूछ रहे हैं। तो हमें पता है जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया था कि आप एक टेबल बनाया करिए, एक टेबल बनाया करिए। इसमें मैं ए की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे एफ मिलेगा। ठीक है, तो फॉर पहले मैं अगर मैं एज इक्वल्स टू आसान से रखा करिए, एज इक्वल्स टू 0 रखा अगर मैंने, तो मेरा फॉर्म इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 × 0 मतलब 0। एफ भी 0 आ गया, ए 0 पे एफ 0। फिर एफ इज इक्वल्स ए इज इक्वल्स टू मैंने 1 ले लिया, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, 6 × 1 6। तो ए 1 पे एफ 6। फिर मैं ए की वैल्यू चाहे तो नेगेटिव ले लूँ, चाहे 1 के बाद कुछ भी ले लूँ, कुछ दिक्कत नहीं। मैं -1 लेके देख लेता हूँ। तो मैंने अगर ए की वैल्यू -1 लूँ तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 × -1 मतलब माइनस का 6। तो ए इज इक्वल्स टू -1, तो ए माइनस का 6। मैंने आपको बताया था कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पर आपको केवल 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन हम 3 पॉइंट्स निकालते हैं। क्यों? क्योंकि चेक करने के लिए कि हमने जो 2 पॉइंट निकाले हैं क्या वो ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाएंगे, इसका मतलब है हमने तीनों पॉइंट्स जो हैं सही निकाले हैं। अगर बाई चांस के 2 पॉइंट्स ऐसे आ गए और एक पॉइंट मेरा इधर आ गया, तो अब मैं जो हूँ इन में कोई ऐसी लाइन नहीं खींच सकता कि जिस पर ये तीनों पॉइंट्स लाई करें एक साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, मैंने किसी एक पॉइंट को निकालने में गलती करी है, वो हम चेक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहला है 0, 0। तो ये मेरा ग्राफ आ गया। ग्राफ बनाना आपको आता है कि राइट साइड वाला पॉजिटिव और अप साइड वाला पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे लेफ्ट वाला निगेटिव और डाउन वाला निगेटिव। याद करने का आसान तरीका है। ठीक, चलिए अब जो है हम इसको प्लॉट करते हैं। पहला है 0, 0। तो 0, 0 तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको जो है आप लिखते रहे करिए। फिर है हमारा 1, 6। तो क्योंकि हमने इसको ए को जो है, ए को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो मैं ए ले लेता हूँ और वाई एक्सिस पे मैं एफ ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये एक्स एक्सिस पे ये हो गया मेरा और वाई एक्सिस पे ये हो गया। ठीक, चलिए। फिर है मेरा 1, फिर ये मेरा 1, 6 तो पढ़ूंगा मैं 1, 6, क्योंकि मैंने एक्स लिया इसको। तो 1, 6 कैसे लेंगे, तो ओरिजिन से मैं एक्स की तरफ 1 चलूंगा और वाई की तरफ 6। तो ये 1, 6 जो है मेरा जो है दूसरा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, -1, -6। तो -1 पहले मैं x की तरफ -1 चलूँ और y की तरफ -6। तो ये पॉइंट आ गया -1, -6। मैं क्या करूँ इसको, इसको मैं करूँ ज्वाइन। ठीक है,
चलिए ठीक है, एक लाइन में आ रहा है। ठीक, अच्छा, तो मैं इस तरह से इसको जो है क्या कर लूँ, मैंने बना लिया। और मैंने आपको बताया था कि इस लाइन के ऊपर हमें इक्वेशन लिखना पड़ती है। तो इक्वेशन में क्या लिख दूँ उसके ऊपर, हमारी जो इक्वेशन है एफ इज इक्वल्स टू एम में, मैं वो इक्वेशन इस पे लिख दे रहा हूँ। एम की जगह 6 से लिख दे रहा हूँ। ठीक, ये मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं आगे, रीड फ्रॉम द ग्राफ द फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब ये तो कह रहे हैं कि कितनी फोर्स जो है हमें चाहिए होगी, लगेगी। तो इसके लिए मुझे इस ग्राफ को और आगे तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो वन, अगर एक्सेलरेशन 1 है, देखिए एक्सेलरेशन 1 है अगर, तो फोर्स कितनी लगेगी यहाँ पर, 6 चाहिए होगी। ठीक है, तो ऐसी एक्सेलरेशन अगर 2 होगा तो इसके लिए मुझे इस ग्राफ को और आगे और बहुत आगे तक इसको ले जाना पड़ेगा मुझे, इस ग्राफ को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमने यूनिट्स लिए, जो डिफरेंस लिए ना, ये जो लिए 1 2 3 4 5, इनको हम और थोड़ा बड़ा नंबर ले सकते हैं, जैसे 4 8 12। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन करा तो हमने एक बात हमें और सीखने को मिली कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्राफ में हम 1 2 3 4 करके ही अपने जो है मार्क करें नंबर्स को। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें अब हमने क्या करा है, हमने ग्राफ को में कुछ चेंजेस करें। क्या चेंजेस करें, एक्स एक्सिस को तो मैंने वही रखा है, एक्सेलरेशन को 1 2 3 4। लेकिन मैंने फोर्स में क्या करा है, 3 3 का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, ऐसा क्यों लिया है, जब हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो पहला हमारा पॉइंट क्या था, 0,0। ठीक है, 0,0। नेक्स्ट था हमारा 1,6, तो ये आ जाएगा मेरा 1,6। नेक्स्ट था मेरा -1,-6, तो ये -1,-6 आ गया। अब इनको मैं क्या कर लूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको देखिए ज्वाइन करूँगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये मेरी इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन का नाम क्या हो गया, एफ इक्वल्स टू 6a इस इक्वेशन का नाम हो गया। ठीक, ये प्लॉट हो गई मेरी। अब नेक्स्ट क्या क्या रहता है क्वेश्चन में, ये कि रीड फ्रॉम द ग्राफ द फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पर देखना है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर फोर्स क्या है। तो अगर मैं इसको देखूँ, ये कितनी मिली मुझे, ये इस तरह से 30। तो ये 5,30, तो मुझे एक्सेलरेशन जब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो फोर्स मुझे क्या मिल जाएगी, 30 न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही ये 6 पे पूछ रहे हैं, तो 6 ये है मेरे, तो 6 जब एक्सेलरेशन है तो देखिए कितना मिल रहा है मुझे, 36। तो ये है मेरा 6,36। तो जब एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो फोर्स मुझे कितनी मिल रही है, 36 न्यूटन। ठीक है, हमने ग्राफ से प्लॉट कर लिया। ठीक है, इज दैट क्लियर। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि ग्राफ बनाने में सिर्फ 1 1 का डिफरेंस नहीं लिया जाता है, हम हमारे जो पॉइंट्स आएंगे उससे रिलेटेड उसको देखते हुए हम अपने जो है एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को या दोनों के पॉइंट्स को जो है हम कुछ इक्वल इंटरवल्स पे ले सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए, थैंक यू।